जम्मू की कोर्ट ने यहां पर रिकॉर्ड अब इस मामले में तलब किए हैं। मामले में 29 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। जांच अधिकारी रिकॉर्ड के साथ यहां पर तलब किया गया है। जांच अधिकारी को बुलाया गया है, सब कुछ उनको रिकॉर्ड करके लाने को कहा गया है, सारे डेटा उनसे लाने को कहा गया है। दरअसल बात यहां पर यह आई है कि 550 करोड़ की चांदी नकली यहां पर निकली है, जिसके चलते अब यहां पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो श्रद्धालु यहां पर चांदी चढ़ाते हैं वो चांदी जो है वो नकली निकली है, और छोटी मोटी नहीं, 550 करोड़ की चांदी अगर नकली निकली तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यहां पर धोखा एक तरह से चल रहा था। और इसीलिए अब कोर्ट ने इस मामले में सारे रिकॉर्ड्स खंगाले हैं, क्योंकि यहां पर शायद अब ये देखा जाएगा कि कहां से ये श्रद्धालु चांदी ले रहे थे और किस तरह से श्रद्धालुओं को यहां पर एक तरह से धोखा दिया जा रहा था। अब 29 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होने जा रही है। तो रिकॉर्ड के साथ यहां पर जांच अधिकारी तलब किए गए हैं और करोड़ों की चांदी, टनों से यहां पर मां वैष्णो देवी को चांदी चढ़ाई जाती है। लोग बड़ी श्रद्धा से यहां पर पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और इस सब के बीच में चढ़ावे में मिलावट की अगर शिकायत सामने आई है तो ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है। और जब उस चांदी को पिघलाया गया तो सामने जो निकल कर आया वो सब कुछ नकली था, वो चांदी था ही नहीं। तो आपको यहाँ पर हम ये पूरा विवाद समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पूरा विवाद वैष्णो देवी मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा हुआ है। चढ़ावे की चढ़ाई गई चांदी में भारी मिलावट का आरोप लगाया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 20 टन चांदी में मिलावट का आरोप लगा है, और मिलावटी चांदी की कीमत करीब 550 करोड़ तक आंकी गई है। आप अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा ये रकम है। आरोप के अनुसार सिर्फ 5 से 6% ही असली चांदी जांच में सामने आई है, बाकी धातु, कैडमियम और लोहे की बताई गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने 9 मई को 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। जम्मू कोर्ट ने यहां पर जांच अधिकारी को अब तलब किया है और 29 जुलाई को सारे रिकॉर्ड समेत जांच अधिकारी को पेशी का आदेश दिया गया है, जिसके बाद यहां पर आगे की जांच शुरू की जाएगी। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, ये सीधे तौर पर श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी का मामला है, जो अपनी श्रद्धा से अपने किसी तरह से चढ़ावा जो चढ़ाना चाहते हैं, कुछ चांदी चढ़ाते हैं, कुछ सोना चढ़ाते हैं। लेकिन अगर 550 करोड़ की चांदी नकली निकली है तो ये तो बहुत बड़ा गोरखधंधा एक तरह से चल रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, आप श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, और पता चला है कि इसमें 20 टन की जो चांदी थी वो गवर्नमेंट मिंट में पिघलाने के लिए भेजी गई। जब उसमें पिघलाने के लिए भेजी गई तो 20 टन की जो कीमत थी 550 करोड़ के करीब बताई जाती है, जिसमें 530 करोड़ की बताया जाता है जो चांदी थी वो फेक थी। अभी आरोप है, अब उसमें बताया जाता है कि जो 20 करोड़ के करीब चांदी है वही बिल्कुल सही थी, और जो फेक थी चांदी उसमें कैडमियम और लोहा मिला है। तो उसके बाद एडवोकेट क्या करते हैं, 9 मई को वो जाते हैं, क्राइम ब्रांच का दरवाजा खटखटाते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें FIR लॉन्च होना चाहिए, और FIR के बाद इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कोताही कहां पे बरती की है। क्या ये दुकानदार नकली चांदी बेच रहे हैं, क्या वजह हो रही है, कैसे ये चांदी नकली थी। तो वो चाहते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उसमें ना FIR लगता है ना इन्वेस्टिगेशन होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब कोर्ट का उनको दरवाजा खटखटाना पड़ा। एडवोकेट दीपक से जब उन्होंने बात की, उन्होंने कोर्ट में कहा कि भाई इसमें अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुआ। तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इसमें एक बड़ा ही तीखा रुख लिया हुआ है कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहा है कि पूरे आप रिकॉर्ड लेकर जो है कोर्ट में आइए और अभी बताइए कि आप अभी तक स्टेटस रिपोर्ट क्या है, क्योंकि अभी तक जो क्राइम ब्रांच ने कहा था कि उन्होंने इसमें जो इजाजत है IG क्राइम से तो ले ली है, लेकिन दूसरी पुलिस एजेंसी इसकी तहकीकात करेगी। हालांकि अगर देखा जाए असूलों के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर होता है वही पुलिस स्टेशन बन जाता है, और SSP क्राइम जो होता है वो एक SHO का काम करता है और उसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। मेरे साथ इस समय कांग्रेस के नेता भी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे कपिल जी आप इसको देखते हैं, जो ये मामला जो सामने आया है, ये कुछ लोगों का कहना है आस्था के साथ खिलवाड़ है, आप कैसे देखते हैं? अभी आरोपों का सिलसिला है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि काशी कॉरिडोर में मूर्तियों की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, और मूर्तियों का जो घोटाला हुआ अभी तक देश को पता नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि केदारनाथ में 200 करोड़ रुपए की सोने की चोरी के इल्जामात लगे, और उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी तक कोई अता पता नहीं है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर, आज वहां पे क्या हो रहा है, और अभी तक जनता को यह नहीं पता है कि कितने हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई है। जमीन घोटाला, जमीन खरीदने के घोटाले से लेके मार्बल खरीदने तक का घोटाला, और उसके बाद जो
करोड़ों रुपए की शिलाएं थी, सोने चांदी की, और उनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। अभी तक ये किसी को पता नहीं है कि वहां पे क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आज ये हम सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी जो श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी की जो पवित्र जगह है, वहां पे चांदी का घोटाला देखने को आ रहा है। और एलजी सिन्हा उसके चेयरमैन है, और एलजी सिन्हा को तो खुद ही उसमें इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देना चाहिए था। हम ये मांग करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से, कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाइए। ये चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, और हर कोई चाहता है कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी तक आरोप लगे हैं उस हिसाब से लगता है कि कैसे हो सकता है कि जगह जगह से प्रांत प्रांत से लोग आते हैं, और देखिए अब किस श्रद्धा के साथ वो माता वैष्णो देवी के इस मंदिर में आते हैं कि माँ की जो भक्त है यहाँ पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कैसे हो सकता है कि हर कोई शख्स जगह जगह से खरीद रहा है, तो ये चांदी फेक कैसे हो सकती है? ये कहां पे कोताही बरती गई है? क्या ये स्कैम कैसे है? इस स्कैम का पूरी तरह से पर्दाफाश होना चाहिए। हम कोशिश बिल्कुल करेंगे प्रदीप, कि तो शाम आप को नजर